बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। भाई आज मैं बहुत जल्दी में हूँ और इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है और नमाज़ शुरू होने वाली है, बट व्लॉग में इस वक्त रात हो रही है और मुझे करनी है वॉइस ओवर, क्योंकि आपको पता है मैं नॉर्मली रात 8 बजे अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ ना। तो जनाब आज दिन कौन सा है? आज का दिन है, आज बहुत ही गर्म दिन है, मतलब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बस आप पूछे नहीं कि आजकल कितनी गर्मी है। वैसे तो खैर मजाक की बात है, बट ये मजाक भी नहीं है, बिल्कुल सीरियस है भाई। गर्मियाँ तो वाकई में स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे आज मंगल का दिन है और इस वक्त सुबह हो चुकी है और खुर्शीद के फ़ैन जो हैं मैंने लगवा लिए हैं। और अभी आपने स्टार्टिंग में देखा ना कि रात में हम लोगों ने ना तकरीबन 1.5 या 1 के करीब जो है ना हम लोगों ने रात में फ़ैन लगवाए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेरे हस्बैंड आए थे तो फिर उसके बाद ही फ़ैन लगे थे। और इंशाल्लाह ताला अब AC DC फ़ैन भी लग चुके हैं और इन्वर्टर भी लग चुका है। अब देखिए मेरा बिजली का बिल कितना आता है, आपसे शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, यहाँ सुबह का वक्त हो रहा है और नॉर्मली मैं ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर देख रही थी अगर रोटी वगैरह रात की है ना तो फिर मैं उसको तल लेती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इस तरह के नाश्ते ही पसंद करती हूँ। मीठे मीठे नाश्ते मुझे अच्छे नहीं लगते, बट बैड लक आज रोटी नहीं थी, मुझे याद ही नहीं रहा रात में, तो मैंने रोटी सब फिनिश ही कर दी थी। मैंने नहीं, मतलब सभी ने खा के ख़त्म कर दी थी। और इस वक्त पराठा बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा ना, और गर्मी में ना बिल्कुल दिल नहीं करता चूल्हे के आगे बिल्कुल खामा खाई में खड़ा होने का ना। मैं देख रही हूँ यहाँ पर दही, और रात में ना मैंने झाग लगा के रख दिया था ना दूध में, मतलब दही डाल के रख दिया था दही जमाने के लिए। दूध में दही डाल के रखा था ताकि दही जम जाए। भाई इतनी एक्साइटमेंट होती है ना आपसे बात करते हुए कि बाज़ दफ़ा ना अल्फाज मेरा साथ नहीं देते, मैं कहना कुछ चाहती हूँ और कह कुछ जाती हूँ। बहरहाल मैं यहाँ पर चेक कर रही थी ना कि कितने मज़े का दही बना है, और घर के दही की ना बात ही कुछ और होती है। और गर्मी में आपको पता है ये 2-4 घंटे में ही तैयार हो जाता है दही, बट फिर भी मैंने रात में ही लगाए थे झाग ताकि सुबह तक ना रेडी हो जाए। वैसे अगर आप दिन में भी चाह रहे हैं ना कि रात तक दही बन जाए, तो इस गर्मी के अंदर जो इस वक्त गर्मी का आलम है ना, तो 4-5 घंटे में ना आराम से आपका दही तैयार हो सकता है। और घर के दही में ना बरकत भी होती है, और अब आप बाज़ार से लेना तो वो आधा किलो 1 किलो या 1 पाव भी लेना तो वो बिल्कुल ना उसके अंदर बरकत नहीं होती। और ये मैंने तकरीबन ½ kg दूध से बनाया माशाल्लाह, और आप देख लें कि कितना सारा दही है ना, और है भी बहुत मज़े का, नो डाउट बहुत मज़े का है। और जनाब यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है और अब होगा यहाँ पर नाश्ता। और गर्मी चाहे जितनी भी हो ना, बट चाय की नीड तो होती है, क्योंकि चाय से एक एनर्जी मिलती है। मुझे तो मिलती है, हो सकता है बहुत सारे लोग स्किप कर देते हों गर्मियों में, बट अगर मैं चाय नहीं पीती ना सुबह में और शाम में, तो मेरे सर में इतना ख़तरनाक वाला दर्द होता है ना कि फिर वो डिस्प्रिन से ही जाता है। तो बहरहाल मुझे शायद शुरू से आदत है, यूज़ टू हूँ मैं, या हैबिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा चाय को लेकर। तो जनाब यहाँ पर मैं करूँगी नाश्ता, मैं क्या खैर सभी नाश्ता करेंगे यहाँ पर। तो भैया आ जाएँ, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लें। और गर्मियों में ना चाय तो खैर चलती है लाजमी, बट कुछ ज़्यादा खाया नहीं जाता, और आजकल ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा नाश्ते में ना। बस हाँ, चाय का 1 कप ज़रूर मैं लेती हूँ। हाँ, अगर पापे वगैरह होते हैं ना तो थोड़े लाइट लगते हैं तो वो ले लेती हूँ। और जनाब नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफ़िस, और ये उनके ऑफ़िस जाने का टाइम होता है। और आजकल मोहम्मद उमर भी जा रहे हैं अपने बाबा के साथ, और आज उस्मान भी ज़िद कर रहे थे कि मैं भी जाऊंगा। और बाबा की ना थोड़ी सी डांट पड़ गई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा आप जाके क्या करेंगे, क्योंकि आजकल मोहम्मद उमर जा रहे हैं अपने बाबा के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल घर में आजकल ऐसे ही बैठे हुए, एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं, बस अब प्रैक्टिकल रह गए इन लोगों के मतलब सिर्फ उमर के रह गए। तो मोहम्मद उमर आजकल बाबा के साथ ऑफ़िस चले जाते हैं, क्योंकि घर में
में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो अच्छा है थोड़ा सा बाबा के साथ बैठेंगे तो थोड़ा वर्क भी सीखेंगे। तो इनको देख कर ना उनका भी दिल कर रहा है ना मोहम्मद उस्मान का, और वो कह रहा था कि मैं भी जाऊँगा। बहरहाल बाबा ले गए थे इनको। हाँ मैं क्या करूँ अब मैटर। अरे हरी लाइट भी जल रही है भाई, तुमने अभी देखी है हरी लाइट जल रही है? हाँ आपने देखी? देखा है अभी नहीं, अभी तो मैंने ऑन कर दिया यहाँ पर। एक फुल तेज कर दे यार, फुल तेज ऑफ करूँ? हाँ ये देखो हरी लाइट जली बीच में, ये वाली यहाँ से। वाह वाह मैं फुल तो करें एक दफा कूलिंग वाला। नहीं अभी जाओ। जाओ। अच्छा मम्मा बात सुने उधर तो। और आज जिस तरह आपने देखा ना मुझे बिल्कुल भाई ये ओरिजिनल होता है सब कुछ, कुछ भी जो है ना इसमें आर्टिफिशियल नहीं होता और सब कुछ नेचुरल होता है। और यहाँ पर मैं जिस तरह से समझ रही थी ना भी AC/DC रिमोट को, फ़ैन के रिमोट को, तो अभी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी ना तो मैंने पहले सोचा कि इसकी वॉइस जो है ना वो म्यूट कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं जाने दें, इसलिए कि भाई यही तो चीज़ होती है ना, व्लॉगिंग का मतलब क्या है, आपको सब कुछ नेचुरली दिखाना है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं करना ना। तो बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंडू नहीं आते गांव देहात से और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो भाई कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो मैं तो पूछ लेती हूँ ना, और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए भी म्यूट नहीं किया उसको और ऑन करके ही दिखाया सब कुछ कि भाई मैं इस तरह से समझ रही हूँ एक चीज़ को। बहरहाल यहाँ पर मेरे हस्बैंड जाते जाते वापस आए और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रही थी कि आप कोई फ्रूट वगैरह ले लें, क्योंकि सारा दिन ज़ाहिर है हस्बैंड घर पे नहीं होते, तो यही टाइम होता है उनके पास ना। और मेरी मेड भी आ चुकी हैं और देख लें आप क्या टाइम हो रहा है, आज 2 बजे आई हैं। कोई टाइम नहीं बनाया हुआ इन लोगों ने ना। दे रही हूँ भाई, रुक जाओ। ये लो भाई, हटना, पीछे हटो। हाँ यहाँ का खोलो यार, वहाँ का ज़रा मुश्किल से हो रहा है। कोई आवाज़ दे रहा है? और मैं यहाँ पर सारे जो डोर है ना और विंडोज़ उसकी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है ना, क्योंकि सामने ना मेन रोड है और जब गाड़ियाँ आती जाती हैं ना तो सारी जो डस्ट है ना वो उड़ के ना सारे दरवाज़ों पे और खिड़कियों पर आ जाती है। और माशाल्लाह मेरे घर में तकरीबन 13 डोर्स हैं ना, जी हाँ 13 डोर्स हैं और खिड़कियाँ भी इसी तरह से। खैर कमोबेश खिड़कियाँ कम हैं बट डोर जो है ना वो तकरीबन 13 है टोटल। अब इन 13 डोर्स की जो है ना डस्टिंग मैं ख़ुद करती हूँ, इनसे नहीं करवाती हूँ। और ऊपर का जो भी काम है बहरहाल ज़ाहिर मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग भी कर ली है और काम चल रहा है इस वक्त। आयशा भी आजकल बहुत ज़्यादा बोर हो रही है ना, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जून जुलाई में तो स्कूल ऑफ होते हैं। तो बस आयशा तो ज़ाहिर है कहीं जा नहीं सकती, मेरे साथ ही रहती हैं घर में, और लड़कियां तो कहीं भी नहीं जाती इस तरह से, और अपनी मम्मा के साथ ही जाती हैं आयशा जहाँ भी जाती है ना। बर्तन भी मेरे वॉश हो चुके हैं, मैंने बर्तन नाश्ते के फ़ौरन बाद ही वॉश कर लिए थे एज़ यूजुअल, और तकरीबन तमाम काम मेरा सिमट चुका है। कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और डस्टिंग भी हो चुकी है, इसके अलावा झाड़ू पोछा भी हो चुका है। और अब फ़िक्र हो रही है रात की कि रात में मैं क्या बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं चने भिगो देती हूँ, क्योंकि मोर छोले ना बड़े मज़े के लगते हैं और बच्चे भी खा लेते ना मेरे। देख लें माशाल्लाह घर बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका है, सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है, डस्टिंग भी हो चुकी है। बट कितनी भी आप सफाई कर लें ना, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, और शाम तक ऐसा लगता है जैसे घर में ना कोई काम ही नहीं हुआ, दोबारा से डस्ट आ जाती है, तो बार बार ना मुझे नीट करना पड़ता है। अच्छा मैं आपको यहाँ पर ना ये स्टैंड दिखा रही थी, और ये मैं इम्तियाज़ से लाई थी
लास्ट जो मैंने आपको ग्रॉसरी शो करी थी ना, तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं स्टील के बर्तन, स्टील के गिलास और ये सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जबकि मेरे पास बेइंतहा क्रॉकरी है जिसमें प्लास्टिक की भी है और शीशे की भी है। बट आजकल बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ना कि प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम उसमें गरम गरम खाना डालते हैं ना, तो फिर उसके अंदर से जो उसकी एक लेयर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे पेट के अंदर डिपॉज़िट होती रहती है। मतलब जो प्लास्टिक होती है ना, जब गर्म चीज़ उसमें जाती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे पेट में डिपॉज़िट हो जाती है ना। तो इस वजह से जो है ना मैं प्लास्टिक के जो बर्तन है ना वो काफ़ी अवॉइड करने लगी हूँ। बहरहाल यहाँ पर शाम हो चुकी है, और शाम हो चाहे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और मेरा चल रहा है यहाँ पर टी टाइम। और आज टी टाइम में क्या है जनाब, जी हाँ, आज है टी टाइम में मेरे साथ, मतलब मैं लूँगी चिकन पेटिस। अच्छा जनाब, इस वक्त तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं, और एक तरफ मैंने चाय का पानी रखा था और दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मैंगो ट्राइफल। बहुत टाइम हो गया ना, बड़ा दिल चाह रहा था आज मेरा बहुत ही ना मज़ेदार सा मीठा खाने का। और जनाब यहाँ पर आयशा का टी टाइम हुआ है। अब मेरा तो पहले हो गया था, इसलिए कि मेरा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। मतलब शाम वाला जो टाइम होता है ना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का, क्योंकि इस टाइम के अंदर ही अंदर मुझे सारे काम करने होते हैं। और लोड शेडिंग का आप लोगों को पता होगा, आजकल 1.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मतलब टास्क जो है ना वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर निपटाना है, जिसमें मुझे आटा भी गूंदना है, रोटी भी डालनी है, ट्रैफल भी बनाना है, इसके अलावा खाना भी बनाना है, और सबसे बढ़कर ये कि व्लॉगिंग भी करनी है। ज़ाहिर है आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी तो देने। वैसे एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, आजकल आप लोगों का प्यार जो है ना वो थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है, और आपकी जो मोहब्बत है ना वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। ना लाइक्स आ रहे हैं और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। भाई क्या बात है, कोई नाराज़गी हो गई मुझसे, या मैंने कुछ कुछ ऐसा कर दिया या कुछ ऐसा कह दिया जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल यहाँ पर आयशा का टी टाइम फिनिश हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर बन रहा है ट्राइफल, और जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है लाइट भी चली आएगी। और जनाब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा है, क्योंकि लाइट जाने का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, और ऐसा लगता है जैसे लाइट नहीं जाने वाली, अल्लाह ना करे कोई वो ज़िंदगी और मौत का मामला शुरू होने वाला है। तो भाई बहुत ज़्यादा ना बेजार हो चुके हैं। बहरहाल बहुत मज़े का बना था हमारा ट्राइफल, देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से ना मैं इसकी प्रॉपर आपको वीडियो नहीं दे सकती थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। बहरहाल ये है हमारा मैंगो ट्राइफल। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने कुछ भी ज़्यादा फालतू कोई भी चीज़ नहीं डाली हुई ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस इसकी टॉपिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसके अंदर मैंगो डलते हैं, क्रीम डलती है, और इसके अलावा कलर्ड जो सेवइयाँ होती हैं ना वो डलती हैं। बहरहाल मैंने तो खैर कलर्ड भी नहीं डाली, बिल्कुल सेम कलर वाली थी मेरे पास, मैंने वो यूज़ करी थी। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, और कोशिश करूँगी कि अभी इस सीज़न में ही कर दूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में बना के खाएँ। और यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और ख़त्म करूँगी अपना व्लॉग इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।